आज की तारीख के अंदर जो जुडिशरी है उसका नाम कहीं ना कहीं गोदी जुडिशरी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी आप देखेंगे लेटेस्ट एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल पर देश के दिल्ली के मुख्यमंत्री 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सत्याग्रह पर जा रहे हैं, क्योंकि उनको चीफ जस्टिस और वो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से न्याय की उम्मीद नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ना तो मैं अपने वकील को भेजूंगा, ना मैं खुद पेश होऊंगा, कि अगर वो जज जो सारे आरोपों को स्वीकार कर रही हैं, वो सब कुछ होने के बाद में भी वो जज जो है अपने आप को सवालों के घेरे में लेते हुए भी उस केस को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से बाकी जगह पर भी जो जुडिशरी है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आती हुई नजर आ रही है, और लोग आज के टाइम में जुडिशरी को भी गोदी जुडिशरी का नाम जो देने लगे हैं, ये बड़ा ही दुखदायक है, बड़ा ही अफसोसजनक है, जहां पर एक आम व्यक्ति, आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं न्याय से दूर जाती हुई नजर आ रही है, न्याय उनको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो कांग्रेस के भी जो नेता इस घेरे में आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं इसके लपेटे में आएंगे जिस तरीके से बाकी पार्टियों के नेता आ रहे हैं। लेकिन पवन खेरा को लेकर कहा यह जा रहा है, जो इन्होंने इनके जो वकील जो तथ्य रखे हैं, उस तथ्य में ऐसा कुछ है नहीं जिसके आधार पर इनको जमानत मिल सके, अग्रिम जमानत मिल सके। इनका तथ्य ही गलत है। देखिए, अग्रिम जमानत का मतलब क्या होता है? वो जमानत, अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो अरेस्ट होने के बाद उसे बेल का अधिकार है। अग्रिम जमानत का मतलब ये है कि उसको जेल में ना डाला जाए। जो आपको फॉर्मेलिटी चाहिए, जो आपको मुचलका चाहिए, जो आपको जमानत के तौर पे प्रॉपर्टी चाहिए, जमानती चाहिए, वो ले लीजिए। कि वो व्यक्ति ये कह देता है कि मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, मैं आपके सामने मौजूद हूं, क्योंकि जेल में डालने के बाद में उनको पूरा यकीन है कि जुडिशरी का दुरुपयोग होगा, जेल के अंदर जेल प्रशासन का दुरुपयोग होगा, और कहीं ना कहीं जो है प्रताड़ित करने का काम जो है वो सत्ता में बैठे हुए लोग करने वाले। हेमंत बिश्व शर्मा साहब कह रहे हैं जो अब महज 3 से 4 दिन बचा है, हम पवन खेरा को किसी भी कोने से निकाल करके हम जेल में डालेंगे, गुवाहाटी जेल में। देखिए, मुझे लगता है कि इतना घमंड नहीं होना चाहिए। सत्ता जरूर अच्छी लगती है, सत्ता को आप भोगिए, लेकिन सत्ता आपको किस लिए मिली है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य आम जनता के विषयों पर काम करना, आम जनता के विषयों पर, मुद्दों पर काम करना। वो जनता, असम की वो जनता जो आपको मुख्यमंत्री चुन रही है, वो इसलिए नहीं चुन रही है कि आप जाकर के कांग्रेस से बदला लेंगे। वो इसलिए चुन रही है कि रेड़े वाला, एक ठेले वाला जो रोजगार कर रहा है, उसे 10-20 गज जगह दे दी जाए, वो परमानेंट रोजगार कर सके। जो अत्याचार उसको हो रहा है, जो उसे दवाई नहीं मिल रही है, उसे प्रतिदिन अगर वो 500 रुपए कमाता है, 100 रुपए 200 रुपए उसका दवाई का खर्चा है, तो वो चाहता है कि उसकी दवाई का खर्चा सरकार इंतजाम कर दे। उसके बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो 5,000, 7,000, 10,000 रुपए जो बच्चों की स्कूल की फीस जा रही है, कि सरकार कहीं ना कहीं स्कूलों को अच्छा कर दे, जिसके साथ में वो व्यक्ति अपनी वोटें उम्मीद के साथ में दे रहा है, ना कि वो इसलिए दे रहा है कि पवन खेड़ा से आप जाकर बदला लेंगे। लेकिन पवन खेरा की कहीं ना कहीं उनकी जो गलती है, जो ठहरा रही है भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा या उनकी पत्नी, जो आप बिना तथ्य का, एक तो आप 3 पासपोर्ट का आरोप लगा दिए, जब कानूनी प्रक्रिया से गुजरने की बात आती है तो आप डर कर भाग रहे हैं। क्या आपको मालूम है, आप पत्रकार हैं, और पत्रकारिता करना भी भाजपा के राज में अपराध है। बिल्कुल, अगर ईमानदार पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता अगर आप करते हैं तो वो अपराध है। यही अपराध जो है आज देश के जितने भी नेता हैं, भाजपा में शामिल नेताओं को छोड़कर जितने भी नेता हैं, अगर वो कुछ भी बोलते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी पत्रकार अगर वो गोदी मीडिया का दायरा छोड़कर बाहर निकल कर पत्रकारिता करता है, तो वो गद्दार कहलाता है। और ये तो वो लोग हैं जो दिल में गोडसे को रखते हैं, और माला जो है वो गांधी की जपते हैं। नाक गांधी के आगे रगड़ते हैं, लेकिन दिल के अंदर इनके गोडसे बसते हैं। तो ये वो लोग हैं। तो हमें देखना होगा कि एक्चुअल में ईमानदार लोग वो होते हैं जो दिल से और मन से और सामने भी उस एक ही चेहरे के साथ चले। अगर वो एक चेहरे के साथ नहीं चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो दोगले लोग होते हैं। दोगले लोग हमेशा हर जगह, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, किसी कंपनी में चले जाइए, किसी संस्था में चले जाइए, दोगले लोग केवल और केवल बर्बादी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। नहीं, पवन खेरा कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए न कभी उनको जो है गुवाहाटी हाईकोर्ट से झटका लगा, अब सुप्रीम कोर्ट से पहले लग चुका था और फिर अभी लगने के आसार जताया जा रहा है। देखिए, बात वहीं आ गई, मैं दोबारा बोलूंगा, हाई कोर्ट से झटका लगा। अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने डट कर के सामने बताया
कि जो जुडिशरी है वो आरएसएस के कार्यक्रमों में जाती है, उनके बच्चों को केसेस मिलते हैं, 5-5.5 करोड़ के केसेस फीस उनको मिल चुकी है, लगभग 6,000 केसेस जस्टिस जो देखिए भारतीय जनता पार्टी तो जहां कुछ नहीं होता ना वहां भी ईडी और सीबीआई भेज देती है। आप ऐसे बहुत सारे पत्रकारों को जानते होंगे जिन्होंने अदानी की कुछ पोल खोली और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, उन्होंने कोई महत्वपूर्ण मुद्दा जनता का मुद्दा उठाया, एफआईआर दर्ज हो गई। आप सही मुद्दे पर काम तो करके देखिए, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है आपको समझना होगा, बड़ी ही प्लान्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उनकी पत्नी एफआईआर दर्ज करवाती है, इसमें गलत क्या है? क्योंकि उनके खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र रच रहा है, कांग्रेस पार्टी या पवन खेड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उनका तो वो अधिकार है ना, संवैधानिक अधिकार है, वो एफआईआर दर्ज करवाएगी। हमारे साथ ना अभी पत्रकार महिलाएं भी हैं, इनको बोलिए कि एक बार जाएंगे थाने में और किसी मुद्दे को लेकर के एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास करेंगे। इतने आराम से अगर एफआईआर दर्ज हो जाती ना तो देश में न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही होती। हमारी वो बहनें जिन्होंने देश के लिए राष्ट्र पदक जीते, पहलवान महिलाएं, जंतर मंतर के ऊपर वो बहनें न्याय मांगने के लिए रोड पर बैठी थी, किस तरीके से उनको घसीट घसीट के वहां से उठाया गया, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अंकिता भंडारी के केस में अभी भी जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। हाथरस का केस आपने देखा, जहां हमारी बहन को रात को आधी रात को जला दिया गया, परिवार के लोगों को आखिरी बार उस बहन का चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। आप किस महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं? महिला सुरक्षा के नाम पर केवल और केवल देश में खिलवाड़ हो रहा है, देश की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी महिला नहीं है लेकिन जब वो बात करें कि पूरे असम की महिलाओं पे अत्याचार हो गया, अरे भाई पूरे असम की महिलाओं के लिए तो किसी ने कुछ बोला था कि नहीं बोला था? आप बताइए ना। एक महिला जिसके ऊपर सवाल उठा, वो महिला जांच से भागने के लिए कह देती है कि पूरे प्रदेश की जो महिलाएं उनका अपमान हो गया। ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन जांच से तो वो हिमंत बिस्वा शर्मा या भारतीय जनता पार्टी या उनकी पत्नी पीछे नहीं हट रही है ना, पीछे तो हट रहे पवन खेड़ा, तो वो लगातार कोर्ट का चक्कर काट रहे, जो कैसे भी करके मुझे अग्रिम जमानत मिल जाए। अग्रिम जमानत दे दो ना, उसमें समस्या क्या है? आप सिर्फ ये करना चाहते हैं कि उनको ले जाकर के जेल में घेरेंगे, जेल में जाकर उनके लठ मारे जाएंगे, उनसे जबरदस्ती वो जो एक माफीनामा लिखवाया जाएगा, जैसे माफी वीरों ने लिख के दिया था, वो माफीनामा लिखवाया जाएगा और लिखवाने के बाद में बोला जाएगा जी ये जो आरोप है मैंने गलती से लगा दिए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। उसके बाद में वो केस जो है वहीं पर क्लोज हो जाएगा। जो जांच के नाम पर ढकोसला करने की तैयारी भाजपा कर रही है कि हम जांच करेंगे, तो वो जांच वहीं की वहीं क्लोज करके खत्म कर दी जाएगी। कोर्ट का मानना है ना कि इस मामले में जो उन्होंने आरोप लगाए उसमें जमानत नहीं मिल सकती, तो कोर्ट और भाजपा से कैसे आप लिंक करें? नहीं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ जमानत क्यों नहीं मिल सकती। अग्रिम जमानत का या जमानत का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, और कोर्ट में जब प्रोविजन है अग्रिम जमानत का, तो अग्रिम जमानत में देने में समस्या क्या है? आपको सिक्योरिटी चाहिए ना, आपको जमानत ही चाहिए। जैसा क्राइम जब मर्डर के केस में बेल मिल सकती है, रेप के केस में बेल मिल सकती है, गैंग रेप के केस में बेल मिल सकती है, तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो क्या राजनीति मुद्दे में फंसाया जा रहा है इनको? राजनीति की वजह से? राजनीति की वजह से कुल मिलाकर के हमारे देश की राजनीति आज गिरने के उच्चतम स्तर को छू चुकी है। तो वो उच्च स्तर जब छुआ जा रहा है तो उसमें सीमाएं खत्म हो चुकी हैं। आप सामने वाले को दुश्मन समझते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं, उसको जेल में डालते हैं, उसके ऊपर अलग अलग एक्ट साबित करते हैं, और अगर वो व्यक्ति फिर भी नहीं मानता तो उसको अलग अलग तरीके से जो जैसे आपने देखा सिद्धू मूसेवाले का केस भी आपने देखा है, बहुत से ऐसे केसेस आपने देखे हैं जहां पर उन लोगों को किस तरीके से बंद करवा दिया जाता है, उनका मुंह कैसे बंद करवा दिया जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है, जो अगर उनको अगर जमानत नहीं मिलता है, अगर जेल जाने की अगर जहां तक की बात हो रही है, तो वो मतलब सरेंडर क्यों नहीं कर देते? ठीक है भाई, पूछताछ तुम कर लो। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पवन खेड़ा जी को डरना नहीं चाहिए, और सबसे बड़ी बात कांग्रेस को डट करके सामने आना चाहिए। कांग्रेस नदारद है। मैं आपको बता देता हूँ, यही दिल्ली में अन्ना हजारे को अरेस्ट करके तिहाड़ जेल ले जाया गया था। पूरी दिल्ली ने तिहाड़ जेल को घेर लिया था, क्योंकि जन समर्थन हासिल था। जब जन समर्थन आपके साथ था, बिना शर्त के अन्ना हजारे को जेल से छोड़ा गया, और उसके बाद में वो आंदोलन कितना लंबा चला, पूरे देश की सत्ता में परिवर्तन आया, कांग्रेस तक डूब गई, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि अन्ना हजारे वहां डट कर खड़े थे। उन्होंने कहा ले जाना है तो ले जाओ जेल में। जेल किसके लिए? इंसानों के लिए ही तो है, कुत्ते या बिल्लियों के लिए जेल थोड़ी ना होती है।
तो डरना किस बात का है। हम्म। तो जब अन्ना हजारे ने उस चीजों को स्वीकार किया तो एक बहुत बड़ा चेहरा पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे प्रवक्ता है जो चाहे सुप्रिया जी हो या जयराम रमेश जी जो सांसद भी है, वो लोग कह रहे हैं जो पहले असम से पुलिस भेजा गया, अब सीबीआई और ईडी का भी कहीं ना कहीं डर दिखाया जाएगा हमारे नेताओं को। देखिए, मैं तो फिर वही बोल रहा हूँ, कांग्रेस के अंदर आज की तारीख में दम नहीं बचा है। अगर दम होता ना तो मैंने देखा है कांग्रेस के प्रोटेस्ट को, वो केवल अपनी बिल्डिंग के बाहर गेट पे खड़े होकर धरना दे रहे होते हैं, मोदी का विरोध करेंगे, मोदी का विरोध करेंगे। आप 500 मीटर की दूरी पे खड़े होते हैं संसद से। संसद का घेराव करने में कितना समय लगता है भैया आपको? और संसद जब आप घेराव करना चाहेंगे तो क्या बोलकर करेंगे? ये तो बोलकर करते हैं कि गेट से बाहर ही ना निकलने दे पुलिस। ये राजनीतिक विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, ये राजनीतिक ऑल्टरनेट भी नहीं दे पा रहे हैं। अगर राजनीतिक ऑल्टरनेट भी कांग्रेस दे पाती तो शायद आज भाजपा ढह गई होती।